अनाया ने हल्की मुस्कान दबाते हुए आरव की ओर देखा। माफ कीजिए, शायद मैंने कुछ गलत सुना। आपने अभी कहा कि मुझे खाना बनाना होगा? आरव ने अपनी आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में कहा, बिल्कुल सही सुना तुमने, और हाँ, तुम्हें वही करना होगा जो मैंने कहा। अगले 1 महीने तक तुम यहाँ हो मेरे साथ, और इस दौरान मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अनाया ने हैरानी से भौहें उठाई और बोली, क्या सच में? मुझे लगता है आपने मुझे किसी शेफ की तरह हायर नहीं किया है। फिर ये खाना बनाने की नौबत क्यों? आरव ने उसके बालों से हाथ हटाते हुए शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, अनाया, जो कहा है वह करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें केवल साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने तरीके से जीने के लिए बुलाया है, और इसकी कीमत मैं चुका चुका हूँ। अनाया ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी और चुनौती का मिश्रण था। आरव, आप भूल रहे हैं कि मैं यहाँ किसी की गुलाम बनकर नहीं आई। अगर आपको किसी का साथ चाहिए था तो वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी इज्जत और सीमाएं अच्छे से जानती हूँ। आरव कुछ पल। अनाया ने हल्की मुस्कान दबाते हुए, आरव, आप भूल रहे हैं कि मैं यहाँ किसी की गुलाम बनकर नहीं आई हूँ। अगर आपको किसी का साथ चाहिए था तो वो ठीक है, लेकिन मैं अपनी इज्जत और सीमाएं अच्छे से जानती हूँ। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। शायद यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना। देखना, 1 महीने में तुम खुद समझोगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ये बस खाना बनाने या मेरे आदेश मानने की बात नहीं है, ये एक परीक्षा है तुम्हारे धैर्य और मेरे भरोसे की। अनाया चुपचाप खिड़की के पास चली गई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने सोचा कि यह सफर शायद उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल भी था। क्या सचमुच आरव के शब्दों के पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? आरव, आप भूल। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें आने वाले दिनों की कई कहानियां छुपी थी। अनाया ने आश्चर्य से आरव की ओर देखा और कहा, सॉरी, शायद मैंने गलत सुना। आपने क्या कहा अभी? आरव ने अपनी आंखें संकरी करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमने सही सुना। मैंने कहा कि जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। अनाया ने भौहें उठाई। उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक रही थी। मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे यहाँ कुकिंग करने के लिए बुलाया है। आरव ने उसके बालों से हाथ हटाते हुए शांत मगर सख्त लहजे में कहा, अनाया, जितना कहा गया है उतना ही करो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। पूरे 1 महीने तक तुम मेरे साथ रहने के लिए हो, और इस दौरान मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना ही होगा। इसकी कीमत मैं चुका चुका हूँ, वो भी तुम्हारी कल्पना से। अनाया ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर आरव, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं यहाँ आपका घर संभालने नहीं आई। मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे कर्तव्य साफ साफ लिखे हुए हैं। खाना बनाना उनमें शामिल नहीं है। आरव उसके पास झुककर धीमे स्वर में बोला, तुम्हें एक ही बार में बात समझ नहीं आती। अनाया, मैंने सफाई करने को नहीं कहा, बस खाना बनाने को कहा है, और अगले 1 महीने तक तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो उसके नतीजे तुम्हें भुगतने होंगे। अनाया ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ ये 1 महीना सिर्फ आपकी शर्तों पर गुजरेगा? आरव ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और इस दौरान तुम्हें एहसास होगा कि असली वजह क्या है। अनाया चुप रही। उसके भीतर गुस्सा भी था और जिज्ञासा भी। वो सोच रही थी कि आरव के इन अजीब आदेशों के पीछे कौन सा राज छिपा है। उस रात जब वो किचन में खड़ी होकर अनमने मन से खाना बना रही थी, उसने मन ही मन ठान लिया, 1 महीना ही सही, लेकिन मैं इस आदमी को समझ कर रहूंगी। वो मुझे आदेश क्यों दे रहा है, इसके पीछे कोई गहरी वजह है, और मैं इसे जानकर रहूंगी। आरव ने गहरी नजर से अनाया की ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम्हारे भीतर की ज्वाला कुछ ज्यादा ही भड़क गई है, लेकिन याद रखना, उसे शांत करने के लिए मैं काफी हूँ। तुम्हें किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगले 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मेरे नियमों के साथ। और रही बात पैसों की, तुम्हारे जितने भी क्लाइंट हो, सब मिलकर भी तुम्हें उतना नहीं दे पाएंगे जितना मैं अकेला तुम्हें रोज दे सकता हूँ। यह कहकर आरव ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और अनाया की ओर उछाल दिया। अनाया चौंक गई। उसने चेक उठाया और उस पर लिखी रकम देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अनाया उसके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य का मिश्रण देकर आरव के होठों पर
हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। अनाया ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, लेकिन क्या ये चेक मुझे हर दिन मिलेगा? आरव ने हल्का सा सिर हिलाया और कठोर स्वर में बोला, हाँ, लेकिन शर्तें मेरी होंगी। अगर तुम मेरे कहे के अनुसार चली तो हर रोज तुम्हें इसी तरह का चेक मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मेरी किसी भी बात को ठुकराने की कोशिश की तो ये सब खत्म। अनाया ने गहरी सांस लेकर राहत की एक लहर महसूस की। उसके मन में हल्का सा सुकून था कि उसे कम से कम पैसे तो मिलेंगे और इस एक महीने में उसे किसी और इंसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी सवाल था, आरव आखिर ये सब क्यों कर रहा है? क्या वो सचमुच सिर्फ उसे अपने आदेश मानवाना चाहता है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा है? उसके चेहरे पर अब खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके के बीच दोनों के बीच एक खामोश समझौता बन चुका था। एक तरफ आरव का रहस्यमयी इरादा और दूसरी तरफ अनाया का निश्चय कि वह इस खेल के पीछे की सच्चाई जानकर रहेगी। अनाया उस रात बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद उसके पास भी नहीं फटी। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि हालात उतने मुश्किल नहीं निकले जितना उसने सोचा था। हाँ, तकलीफ तो थी, क्योंकि जिस इंसान को वह कभी दिल से पसंद करती थी, आज उसी की बेरुखी और कठोरता उसे हर रोज सहनी पड़ रही थी। लेकिन उसके लिए यह सौदा सिर्फ अपने लिए नहीं था, उसके पापा की जिंदगी दांव पर लगी थी और उनकी दवाइयों और इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत, और इस वक्त उन पैसों का इंतजाम सिर्फ आरव ही कर सकता था। खिड़की से आती अनाया ने चेक को कसकर अपने हाथों में पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है आरव, बताइए आपकी क्या शर्त है? इतने पैसों के लिए मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आरव धीमे कदमों से सोफे की ओर गया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर बैठ गया। वह पीछे टिकते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि जब तक मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा तब तक तुम्हारे पास कोई और नहीं आएगा। मैं किसी झूठे रिश्ते या दिखावे में विश्वास नहीं करता। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा, मेरी बात माननी होगी, मेरे लिए वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अनाया कुछ क्षणों तक खामोश रही। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी, मानो उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे। अनाया ने आरव में उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी शरारती मुस्कान दी। उसे पूरा यकीन था कि अनाया इनकार नहीं करेगी। इतनी बड़ी रकम देकर उसके पास ना कहने का हौसला ही कहाँ बचे। लेकिन अनाया ने सिर झुकाते हुए मन ही मन ठान लिया, ठीक है, तुम्हारी शर्तें मैं मान लूंगी, पर इस एक महीने में मैं तुम्हें पूरी तरह समझ लूंगी आरव। ये खेल सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वह मुस्कान आरव के लिए नहीं, खुद से किया गया एक वादा। अनाया ने गहरी सांस लेकर चेक वापस टेबल पर रख दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। सॉरी आरव, तुम किसी और को तलाश लो, मुझसे ये सब नहीं होगा। आरव ने उसकी आंखों में कहकर वह मुड़ने लगी। आरव अचानक गुस्से में खड़ा हो गया। अनाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ऑफर को ठुकराओ? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हारी औकात क्या है? अनाया ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, मेरी कोई औकात नहीं है आरव, मैं भीड़ में हजारों में से एक हूँ। तुम चाहो तो उनमें से किसी और को ढूंढ सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारी शर्तें मान सकती हूँ, लेकिन एक सीमा तक। मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहकर कैद नहीं हो सकता। अगर तुम सचमुच इस सौदे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरी भी शर्त सुनो। मैं सिर्फ रात को आऊंगी और सुबह होते ही चली जाऊंगी। यही मेरा आखिरी निर्णय है। अगर मंजूर है तो ठीक, वरना ये डील, यही खत। आरव की नसें तन गई, उसका चेहरा लाल हो गया था। वह ये सोचकर बुरी तरह झुंझला रहा था कि अनाया उसके सामने खड़ी होकर इतनी बेपरवाही से बात कर रही। यह कहकर वह उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल भी उठ रहा था। क्यों उसे यह सुनकर इतना जलन हो रही है कि अनाया कहीं और चली जाएगी? अनाया ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, सोच लो आरव, वैसे भी किसी और को देर तक इंतजार कराना मुझे पसंद नहीं। गुड नाइट। वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आरव की गहरी आवाज गूंजी, रुको। अनाया रुक गई। धीरे धीरे पलटकर उसने उसकी ओर देखा। आरव की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ और भी था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे रोकने की यह जिद क्यों है। उसकी मुट्ठियां कस गई थी। उसे गुस्सा